नमस्कार दोस्तों, नोबल इंस्टीट्यूट सीकर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन बात करते हैं एक नए टॉपिक की जिसका नाम है मूवेबल फायर अप्लायंसेज। मतलब मूव एबल, ये सब दो चीज़ों से बना है, मूव प्लस एबल। मूव मतलब एक तरीके से होता है हिलाना और प्लस हिलाना योग्य, मतलब ऐसे उपकरण जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या किया जा सकता है, ले जाया जा सकता है, लाया जा सकता है, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सकता है, वो सब किस में आते हैं, मूवेबल फायर अप्लायंसेज में आते हैं। अब देखो, मूवेबल फायर अप्लायंसेज के अंदर अपन सबसे पहले बात करेंगे अपने फायर टेंडर की। क्या बात, किसकी बात करेंगे? फायर टेंडर की। अब बात ये आती है कि फायर टेंडर क्या होता है। देखो दोस्तों, फायर टेंडर की अगर अपन बात करें तो जो अपन देखते हैं कि आग बुझाने के लिए जो बड़ी गाड़ी आती है, जिसमें हो सकता है पानी भरा हुआ हो सकता है उसमें पाउडर भरा हुआ हो सकता है उसमें फोम भरा हुआ वो आपकी हो सकता है टीटीएल हो, बड़ी लेवल की हो, छोटे लेवल की, मतलब ऐसी गाड़ी, ऐसा साधन या ऐसा उपकरण जो मतलब बड़ी आग लगने पर उसको बुझाने के लिए अपन बुलाते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका फायर टेंडर कहलाता है। और अगर मैं आपको देसी भाषा में बात करूँ, जो अपनी जो दमकल गाड़ी जिसको अपन बोलते हैं, फायर ब्रिगेड जिसको अपन बोलते हैं, वही क्या कहलाता है? अपना फायर टेंडर कहलाता है। देखो, एक विशेष प्रकार का ये उपकरण होता है जिसको आग बुझाने के लिए डिजाइन किया जाता है। और आग भी कैसी, कोई बड़ी आग को बुझाने के लिए, क्योंकि छोटी आग में तो देखो अपने प्राथमिक आग बुझाने के उपकरण उनको अपन काम में ले लेते हैं, जैसा कि अपन ने पीछे की कक्षा में पढ़ा था। अब अपन बात करेंगे मूवेबल फायर अप्लायंसेज के अंदर सबसे पहले फायर टेंडर की। फायर टेंडर, अब देखो सबसे पहली बात करें तो फायर टेंडर के प्रकारों की बात करें तो सबसे पहला आता है वाटर टाइप फायर टेंडर। दूसरा अपना आ जाता है फोम टाइप फायर टेंडर। देखो, एक हो गया अपना वाटर टाइप फायर टेंडर, दूसरा फोम टाइप हो गया, तीसरा अपना आ जाएगा डीसीपी पाउडर टाइप, और चौथा जो अपना आता है वो आता है फोम क्रैश टेंडर। फोम क्रैश टेंडर, ये तो आपके 4 टेंडर होते हैं जो किस काम में आते हैं? आग बुझाने के कार्य में, आग बुझाने में काम आते हैं ना। और एक अपना जो लास्ट वाला होता है इमरजेंसी रेस्क्यू टेंडर। इमरजेंसी रेस्क्यू टेंडर, ये जो होता है ये किस काम में आता है? बचाव कार्य के काम में आता है, बचाव कार्य में प्रयोग किया जाता है इसको। मतलब 5 तरीके के फायर टेंडर अपन इस कक्षा में पढ़ेंगे। पहला वाटर टाइप, दूसरा फोम टाइप, तीसरा डीसीपी टाइप, और नेक्स्ट होगा आपका फोम क्रैश टाइप जो होता है वो। और नेक्स्ट अपना जो आता है वो आता है इमरजेंसी रेस्क्यू टेंडर। तो देखो, ये जो 3-4 ऊपर वाले हैं इनका प्रयोग किया जाता है आग बुझाने के लिए, लेकिन अपना इमरजेंसी रेस्क्यू टेंडर है इसका प्रयोग किया जाता है बचाव कार्य में, प्रयोग किया जाता है, मतलब रेस्क्यू कार्य के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखो, अपन सबसे पहले इनको 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे वाटर टाइप फायर टेंडर की। वाटर टाइप फायर टेंडर का क्या मतलब हुआ? वाटर का मतलब होता है पानी, मतलब ऐसा फायर टेंडर जिसमें क्या भरा हुआ होगा? पानी भरा हुआ होगा, वो अपना क्या कहलाएगा? वाटर टेंडर फायर टेंडर कहलाएगा। अब देखो, ये जो वाटर टेंडर है इसके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है टाइप ए, दूसरा होता है टाइप बी, और अपना तीसरा होता है टाइप एक्स। इस तरीके से इसके कितने प्रकार होते हैं भाई? 3 प्रकार होते हैं, टाइप ए, टाइप बी और टाइप एक्स। अब देखो, ये जो प्रकार जो डिवाइड किए गए हैं वो किस प्रकार से डिवाइड किए गए हैं इसकी अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जब बात करें ना वाटर टाइप ए की, तो टाइप ए में क्या होता है? देखो, ये एक फायर टेंडर होता है जिसमें क्या नहीं होता? इसमें पंप सेट नहीं होता, मतलब इसमें बिल्ट इन पंप नहीं होता। बिल्ट इन पंप मतलब इसमें पंप सेट नहीं होता, पोर्टेबल पंप प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? पोर्टेबल पंप को काम में लिया जाता है, पोर्टेबल पंप को काम लिया जाता है। पंप इसमें क्या नहीं होता? सेट नहीं होता। और इसकी अगर अपन बात करें तो 2700 से 3600 लीटर की इसकी क्या होती है? टैंक की कैपेसिटी होती है। कितनी होती है भाई? 2700 से 3600 लीटर इसके टैंक की क्या होती है? कैपेसिटी होती है। अगर अपन बात करें तो टाइप ए की पोर्टेबल पंप काम में लिया जाता है, इसमें पंप क्या नहीं होता? टेंडर के अंदर फिट नहीं होता। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। तो ये किस प्रकार की आग में काम में लिया जाता है? रूरल जो आग होती है, गाँव की जो आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और अगर अपन इसके IS कोड की अगर मैं बात करूं तो इसका IS कोड होगा IS 948। इसका टाइप ए जो फायर टेंडर होता है इसका IS कोड होता है 948।
इसमें पोर्टेबल पंप काम में नहीं लिया जाता है, पंप इसमें बिल्ट इन नहीं होता, मतलब पंप इसमें सेट नहीं होता टेंडर के साथ में, ठीक है। 2700 से 3600 लीटर इसके वाटर टैंक की क्या होती है, क्षमता होती है, और ये ग्रामीण क्षेत्रों की आग को बुझाने के लिए काम में लिया जाता है। टाइप बी की बात करें तो इसका IS कोड की अगर बात करें तो इसका IS होता है IS 950। कितना होता है IS 950 इसका IS होता है। अब देखो इसमें क्या होता है, पंप भी होता है, पंप होता है प्लस टैंक होता है, मतलब पंप इसमें सेट होता है और टैंक भी इसमें सेट होता है। और इसकी पानी की क्षमता की अगर अपन बात करें तो 4500 से 7000 लीटर इसकी पानी की क्षमता होती है, इसका जो टैंक होता है उसकी। और ये गांव और शहरों दोनों की आग को बुझाने में काम में लिया जाता है, ये अपन को पता होना चाहिए। तो देखो डिफरेंस देखिएगा, पहले वाले में क्या था कि इसमें बिल्ट इन पंप नहीं होता, मतलब पोर्टेबल पंप को क्या किया जा रहा था, काम में लिया जाता है। दूसरे वाले में पंप भी सेट होता है और टैंक भी होता है, कैपेसिटी 45 से 7000 होती है और IS कितना होता है इसका 950 होता है। अगर टाइप अक्स की अपन बात करें तो इसका IS होता है 6067, मतलब 6067 इसका क्या होता है IS कोड होता है। और इसमें अंदर क्या होता है, इसमें भी देखो पोर्टेबल पंप, सॉरी इसमें भी पंप और टैंक होते हैं, लेकिन टैंक जो होता है वो बड़ी क्षमता का टैंक होता है, मतलब बड़ा टैंक होता है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, देखो इसका प्रयोग आपका किया जाएगा जैसे ऐसे एरिया जहाँ पे क्या नहीं होता, पानी बहुत दुर्लभ होता है पाना, तो वहाँ पे इस बड़े टैंक को इस्तेमाल, मतलब पानी ज़्यादा ज़रूरत होती है लेकिन वहाँ उस एरिया में पानी की कमी है तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाएगा। दूसरा अपना जो फोम क्रेज टेंडर होता है, फोम क्रेज टेंडर को पानी की आपूर्ति भी किससे की जाती है, इसी से की जाती है। मतलब जो आग बुझाते समय जो फोम क्रेज टेंडर होता है उसमें फोम कंपाउंड के साथ में पानी की आवश्यकता होती है, तो उसको रेगुलर फायर फाइटिंग करने के लिए पानी की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है, अपने टाइप अक्स वाटर टाइप फायर टेंडर के द्वारा ही की जाती है। तो ये अपन को क्या होना चाहिए भाई, पता होना चाहिए। तो ये था अपने वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के टाइप ए, टाइप बी और टाइप अक्स, तीनों के IS कोड। टाइप ए का IS कोड 948, बी का 950 और अक्स का होता है 6067। अब देखो इसमें बीच में रह गया ना 949, तो ये जो इमरजेंसी रेस्क्यू जो फायर टेंडर है इसका कितना होता है 949 होता है, 949 होता है बीच का। तो ये भी अपन वापस जब पढ़ेंगे तब बात कर लेंगे। तो देखो ये थे अपने वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के 3 प्रकार। अब देखो इसमें कुछ चीजें होती हैं, कुछ इनके डायग्राम्स होते हैं जिनको अपन को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ध्यान में रख के ही फिर अपन क्या करते हैं, जैसे इसकी टैंक की क्षमता की तो अपन ने बात कर ली कि इसकी गाड़ी का जो राउंड सर्किल होता है घूमने का एक तरीके से वो कितने स्पेस में होना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या होगी अपन को ध्यान में रखनी होती है। तो देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ये जो इसका व्हील बेस होता है गाड़ी का, व्हील बेस जो फायर टेंडर होते हैं उनके व्हील बेस की अगर अपन बात करें, एक इनकी ओवरऑल चौड़ाई की बात करें, ठीक है, किसकी बात करेंगे, एक तो इसके व्हील बेस की बात करेंगे, दूसरी अपन बात करेंगे इसके ओवरऑल चौड़ाई की। तो देखो व्हील बेस की बात करें तो ये होना चाहिए 4.30 मीटर, 4.30 मीटर होना चाहिए कम से कम, और 4.50 मीटर से क्या नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। कम से कम 4.30 मीटर हो, 4.50 मीटर से क्या नहीं हो, ज्यादा नहीं हो। ओवरऑल चौड़ाई की अगर अपन बात करें तो 2.30 मीटर होती है, 2.30 मीटर होती है। और ज्यादा की बात करें तो 2.50 मीटर से क्या नहीं हो भाई, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये अपन को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और इसके रोड क्लियरेंस की अगर अपन बात करें, रोड क्लियरेंस की तो 23 सेंटीमीटर क्या होती है, रोड क्लियरेंस होनी चाहिए। मतलब गाड़ी की रोड से ऊंची जो ऊंचाई की बात करें तो कितना होना चाहिए भाई, 63 सेंटीमीटर होना चाहिए। और गाड़ी को घुमाने के लिए जो सर्कल होता है वो कम से कम कितना होना चाहिए, 20 मीटर का सर्कल बनना चाहिए। ये गाड़ी को जब घुमाते हैं तो सर्कल बनता है वो कितने का होना चाहिए, 20 मीटर का होना चाहिए। ये भी अपन को इसमें पता होना चाहिए। साथ में अगर अपन बात करें तो गाड़ी की अगर स्पीड की अगर अपन बात करें, जो गाड़ी फुली लोडेड हो, पूरी गाड़ी पूर्णतया गाड़ी क्या हो, पानी से भरी हुई हो, क्रू मेंबर उसमें बैठे हुए हो, तो 72 किलोमीटर प्रति स्पीड की, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी आनी चाहिए। अगर बात करें अपन की कितनी देर में, तो समतल ग्राउंड पे अगर इसकी बात करेंगे तो 72 किलोमीटर की होनी चाहिए। लेकिन जैसे गाड़ी खड़ी है और खड़ी गाड़ी के जब अपन गियर डालते हैं तो देखो इसका ये होता है कि जैसे लगभग 40 सेकंड के अंदर गाड़ी कितने की स्पीड पकड़ेगी, 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गाड़ी को क्या होनी है, पकड़नी होती है। वैसे ही अगर अपन बात करें कि मान लो गाड़ी 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है और गाड़ी को जब ब्रेक लगाया जाता है
तो गाड़ी 17 सेकंड में या 15 मीटर के अंदर क्या होनी चाहिए, रुकनी चाहिए। ये भी इसकी गाड़ी की क्या होती है, खासियत होती है। फिर अपन बात करते हैं, देखो पहला ये तो था अपना वाटर टाइप हाई टेंडर। अब अपन दूसरे टेंडर की बात करते हैं, तो अपना दूसरा टेंडर होगा फॉर्म टाइप। कौन सा होगा भाई, फॉर्म टाइप टेंडर होगा। दूसरे टेंडर की बात करते हैं अपन, फॉर्म टाइप टेंडर। देखो वाटर टाइप टेंडर में अपन ने बात कर लिया गाड़ी में क्या होता है। अब देखो जो वाटर टाइप टेंडर होता है उसमें भी गाड़ी के साथ सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो आग बुझाने के लिए ज़रूरत होते हैं, वो सारे इक्विपमेंट्स गाड़ी के अंदर होते हैं। जैसे अगर अपन बात करें तो अपना ये होगा, मतलब होज हो गए, होज दोनों होंगे, सक्शन होज भी होगा, डिलीवरी होज भी होगा, ब्रीचिंग्स भी होगी, तो एडेप्टर्स भी होंगे, तो ब्रांच एंड नोजल्स भी होंगे। साथ में आपके सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी गाड़ी में रखे जाते हैं, प्लस होज रील भी गाड़ी में रखी जाती है। इस तरीके से क्या होता है कि सारी एसेसरीज गाड़ी के साथ में रहती है। और गाड़ी के पीछे क्या होता है, पंप होता है। और पंप कौन सा होता है आपका, सेंट्रीफ्यूगल टाइप का पंप काम में लिया जाता है, ये अपन को पता होना चाहिए। अब देखो अगर फॉर्म टाइप टेंडर की अपन बात करें तो फॉर्म टाइप टेंडर में क्या होता है, देखिएगा जैसे जो गाड़ी का जो टैंकर होता है उसका दो पार्टीशन होते हैं। एक में क्या भरा हुआ रहता है, फॉर्म कंपाउंड भरा रहता है टैंकर में, और दूसरे टैंकर में क्या भरा रहता है भाई, पानी भरा हुआ रहता है। एक में फॉर्म भरा हुआ रहता है, एक में पहले वाले में वाटर टेंडर में अपन ने क्या पढ़ा कि केवल क्या भरा हुआ रहता है, केवल पानी भरा हुआ रहता है। लेकिन इसमें क्या रहता है, पानी और वाटर दोनों क्या होते हैं, भरे हुए रहते हैं। अगर पानी वाले की इस फॉर्म कंपाउंड की बात करें तो 600 से 900 लीटर कितना भरा क्या रहता है, फॉर्म कंपाउंड रहता है। और पानी की अगर अपन बात करें तो 3500 लीटर पानी का क्या होता है, इसमें टैंक होता है। इसके बाद में इसके किनारे पे क्या लगी जाती है, यहाँ पे पंप लगा रहता है। पंप से क्या किया जाता है, होज लगा दिया जाता है, आगे फॉर्म मेकिंग ब्रांच लगा दी जाती है, जिसमें क्या होते हैं, हवा का सक्शन होता रहता है, उससे क्या बन जाती है, आपकी फॉर्म बन जाती है। तो ये अपन को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। साथ साथ इसमें बात करें तो इसमें देखो फॉर्म जनरेटर होता है, फॉर्म इंडक्टर होता है। फॉर्म इंडक्टर क्या करता है कि फॉर्म को कहाँ पे लेके जाता है, पंप के आवरण तक लेके जाता है। फॉर्म कंपाउंड को पंप आवरण तक ले जाने का काम करता है आपका फॉर्म इंडक्टर काम करता है। इस तरीके से ये आपके किसकी बात हो जाती है, अपने ये फॉर्म टाइप हाई टेंडर की बात हो जाती है कि इसमें दो टैंकर होते हैं। दोनों टैंकों में एक में फॉर्म कंपाउंड भरा रहता है, तो दूसरे में क्या भरा हुआ रहता है भाई, पानी भरा हुआ रहता है। फॉर्म कंपाउंड की बात करें तो 600 से 900 लीटर होता है। पानी की बात करें तो 3500 लीटर पानी की क्षमता का क्या होता है, इसमें ये होता है। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, बड़े बड़े तेल वगैरह की जो आग होती है उसमें क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखो अगर अपन बात करें इस फॉर्म टेंडर के IS कोड की, तो इसका IS कोड होता है 10460। कितना होता है, 10460 इसका IS कोड होता है फॉर्म टाइप टेंडर का। अपन को पता होना चाहिए कि फॉर्म टाइप टेंडर का IS कोड कितना होता है, 10460 होता है। और अगर इसकी बात करें तो दो इसमें टैंक होते हैं, दोनों की क्षमता मैंने आपको बता दी। और B वर्ग की जो आग होती है, मतलब कहने का मतलब जो बड़े है तेल की आग लग जाती है, उसमें फॉर्म कंपाउंड को या फॉर्म टाइप ये जो टेंडर होता है इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में देखो अपना नेक्स्ट आता है DCP टाइप, DCP टाइप हाई टेंडर। देखो DCP टाइप हाई टेंडर होता है बड़ा ही, ये थोड़ा सा इसका अलग तरीका होता है कार्य करने का। देखो कैसे होता है मैं बताऊंगा कि जैसे मान लीजिएगा ये आपके ये अपना कोई टेंडर है, इसमें एक तो रखा हुआ होता है बड़ा टैंक जिसमें भरा हुआ रहेगा आपका DCP पाउडर। क्या भरा हुआ भाई, इसमें DCP पाउडर भरा हुआ रहता है। ऊपर इस पर दबाव बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन या CO2 का क्या होता है, सिलेंडर होता है। जो सिलेंडर किससे कनेक्ट रहता है, आपके इस DCP पाउडर से कनेक्ट रहता है। और यहाँ से इसका क्या कनेक्टेड रहता है, आपका होज कनेक्टेड रहता है, जिससे आगे क्या स्प्रे कर दिया जाता है। और यहाँ पे क्या रहता है, स्क्वीज नोजल लगा हुआ रहता है। सॉरी, कौन सा नोजल, स्क्वीज नोजल, जिसकी सहायता से जितनी जरूरत होती है उतना क्या कर लिया जाता है, स्प्रे कर लिया जाता है, किसका, पाउडर का। और इसकी अगर कैपेसिटी की अगर अपन बात करें तो इसमें ये जो इसका ये जो होता है ये 2000 किलो का होता है। जो आपका पाउडर टैंक वाला होता है उसकी क्षमता कितनी होती है, 2000 किलो की होती है। इसमें दबाव बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन व CO2 के क्या जुड़े होते हैं, सिलेंडर जुड़े रहते हैं। सिलेंडर को जब चालू करते हैं तो इसमें दबाव पड़ता है तो इस ट्यूब से होता हुआ स्क्वीज नोजल से अपन क्या कर सकते हैं, पाउडर का स्प्रे कर सकते हैं। यही इसमें मेन मोटी मोटी बात है। इसके बाद में देखो अपना नेक्स्ट आ जाता है फॉर्म क्रेश टेंडर। क्या आता है भाई, फॉर्म क्रेश टेंडर। चौथा फॉर्म क्रेश टेंडर। दोस्तों फॉर्म क्रेश टेंडर, इसकी अगर बात करें तो एक तरीके से इसमें भी जैसे फॉर्म टेंडर की तरह ही होता है।
इसकी क्षमता थोड़ी अधिक होती है, प्लस इसकी सबसे बड़ी जो मेन खासियत है वो ये है कि ये गतिशील रहते हुए भी अग्निशमन का कार्य कर लेता है। बाकी सारे जो टेंडर थे वो क्या करते हैं, उनको रोकना पड़ता है, रोक के आप हैंड ब्रेक लगाओगे, हैंड ब्रेक लगा के पीटीओ लगाओगे, पीटीओ लगाओगे तो वो क्या स्टार्ट करेंगे, अग्निशमन का कार्य। लेकिन ये चलते हुए भी अग्निशमन का कार्य कर लेता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें जो, अगर आप फोम टेंडर की बात करोगे तो फोम टेंडर में भी जो दो होते हैं, एक टैंकर होता है आपका फोम कंपाउंड का और दूसरा किसका होता है, जल का। तो ये जो फोम कंपाउंड वाला ये 600 से 900 लीटर का होता है और ये कितने का होता है भाई, 6000 लीटर की पानी की इसकी क्या होती है, क्षमता होती है। और ये इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है हवाई अड्डों पर। इस पर देखो जो पंप लगा हुआ होता है वो 3200 लीटर प्रति मिनट क्षमता का पंप लगा हुआ होता है। कितना का, 3200 लीटर प्रति मिनट क्षमता का इसमें पंप लगा हुआ रहता है। 600 से 900 लीटर इसके फॉर्म की कैपेसिटी होती है, प्लस 6000 लीटर की क्या होती है, पानी की। अब देखो ये जो पानी और जो फॉर्म होता है इसके अगर अनुपात की अगर अपन बात करें, पानी और फॉर्म के अनुपात की बात करें तो 95:5 होता है। ये अपन ये कह सकते हैं कि पानी में 3 से 6% किसकी मात्रा होती है, फॉर्म की मात्रा होती है। भाई जब पानी, जब फॉर्म को जब स्प्रे किया जाता है, जब मिलावट की जाती है तो पानी का जो प्रतिशत होता है उसमें 3 से 6% तक किसको मिलाया जाता है, फॉर्म कंपाउंड को मिलाया जाता है। अगर 3 से कम मिलाते हैं तो वो फॉर्म का कार्य नहीं करता, 6 से ज़्यादा मिला देते हैं तो वो डिस्चार्ज नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। तो ये होता है इसका कॉम्बिनेशन। तो इसकी देखो सबसे बड़ी विशेषता जो होती है फॉर्म टेंडर की, वो विशेषता ये होती है कि ये क्या कर सकता है भाई, सबसे ज़्यादा मतलब गतिशील रहते हुए भी ये क्या कर लेता है, आग को बुझा देता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये गतिशील रहते हुए आग को बुझा देता है। ये अपन को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। साथ ही अगर बात करें हवाई अड्डों पे इसका प्रयोग किया जाता है, हवाई अड्डों पे इसका प्रयोग किया जाता है, बस यही इसकी खासियत होती है। बाकी देखो इसके IS कोड की बात करो तो 5896 इसका क्या होता है, IS कोड होता है। IS कितना होता है भाई, 5896 इसका IS कोड होता है। और DCP वाले की बात करोगे तो DCP वाले का IS कोड था 10933। कितना था भाई, 10933। DCP टाइप फायर वाले की 10933 IS कोड था, इसका 5896 इसका IS कोड होता है। ये था। अब इसके बाद में लास्ट और अंतिम की अगर अपन बात करें तो वो अपना होता है इमरजेंसी रेस्क्यू टेंडर। इमरजेंसी रेस्क्यू टेंडर, देखो इमरजेंसी का मतलब आपातकालीन, रेस्क्यू का मतलब बचाव, मतलब ऐसा वाहन जो आपातकाल परिस्थिति में बचाव कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोला जाता है भाई, इमरजेंसी रेस्क्यू टेंडर बोला जाता है। और अगर इसकी अगर अपन बात करें तो जैसे जीवन रक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जीवन रक्षा में हो सकता है कोई भी भूकंप आए तो जरूरत पड़ जाए, बाढ़ आ जाती है, सड़क दुर्घटना हो जाती है, या कोई रेल दुर्घटना हो जाती है, कोई गैस का लीकेज हो रहा है, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, आपदा आ गई, कोई कुएं में गिर गया, आदि सारी चीज़ें होती हैं। इन सब से बचाव के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपके इसी का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों इसमें भी क्या होता है, जो होता है क्या एक्चुअली, इसमें सभी तरह के उपकरण होते हैं। इसमें जैसे मान लो नाव भी रखी रहती है, ठीक है, इसमें जल मतलब लाइट की आपूर्ति के लिए क्या होता है, जनरेटर भी इसमें रखा हुआ होता है, रोप्स भी रखी हुई होती है, लाइन भी इसमें रखी होती है, ब्रीदिंग एपलेट्स भी इसमें रखे हुए होते हैं, अपनी लेडर भी इसमें होती है, हाइड्रोलिक लेडर भी होती है, अपना ड्रिल मशीन भी होती है, हुक्स भी इसमें रखे हुए होते हैं, और अगर सुरक्षा मास्क, BA सेट, मतलब वो सारे उपकरण जो सेफ्टी के लिए जरूरत होते हैं सारे इसमें क्या हुए रखे हुए रहते हैं। और एक तरीके से ये किस लिए प्रयोग किया जाता है, बचाव कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर इसके IS की बात करें तो इसका IS होता है 949, 949 इसका IS होता है। अब दोस्तों देखो इस फायर टेंडर में एक यूज किया जाता है वर्ड PTO वर्ड यूज किया जाता है। अपन बात करेंगे कि ये PTO वर्ड क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। PTO का मतलब होता है पावर टेक ऑफ। इसका पूरे फॉर्म देखो तो पावर टेक ऑफ होता है PTO की। अगर इसके प्रकारों की बात करो तो इसका पहला प्रकार आता है ट्रांसमिशन, दूसरे प्रकार की बात करो तो वो होता है सैंडविच, और अगर इसके तीसरे प्रकार की बात करें तो वो होता है इसका पिकअप टॉपअप। क्या होता है भाई, पिकअप और टॉपअप। देखो ट्रांसमिशन वाला 95% तक प्रयोग किया जाता है किसमें, अपने फायर टेंडर में 95% किसका, कौन से वाले PTO का प्रयोग किया जाता है, ट्रांसमिशन वाले का प्रयोग किया जाता है। ये करता क्या है कि गाड़ी के इंजन की पावर को, गाड़ी के इंजन की पावर को पंप में बदल देता है। देखिए दोस्तों क्या करता है,
गाड़ी के इंजन की पावर को किस में बदल देता है, ये पंप के पावर में बदल देता है। आपका कौन सा ट्रांसमिशन जो पीटीओ होता है वो सैंडविच वाला होता है। ये फॉर्म को फिल व डिस्चार्ज करने के काम में लिया जाता है, फिल व डिस्चार्ज करने के काम में आता है। फॉर्म जो होती है अपनी किसी फायर टेंडर को भरना है या खाली करना है, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सैंडविच टाइप पीटीओ का प्रयोग किया जाता है। और पिकअप टॉपअप वाला है, ये फॉर्म क्रेश टेंडर में प्रयोग किया जाता है। किस में प्रयोग किया जाता है, फॉर्म क्रेश टेंडर में इसका प्रयोग किया जाता है। ये अपन को क्या होना चाहिए भाई, पता होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, गाड़ी चलने के साथ साथ भी क्या कर सकती है, अग्निशमन का कार्य कर सकता है। तो ये थे अपने फायर टेंडर के बारे में बेसिक सी जानकारी जो आपको जरूरत थी। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।